अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के माधवगंज थाना इलाके में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय अक्षया की सरेराह गुंडों द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में सिस्टम का वह लापरवाह चेहरा सामने आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छात्रा और सहेली के न सिर्फ परिवार ने बल्कि उन दोनों ने इस गुंडे से पीछा छुड़ाने के लिए हर वह कोशिश की जो कोई सभ्य समाज या परिवार कर सकता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उल्टा गुंडे को पता चला तो उसने छात्रा पर फायरिंग कर दी जिससे सहेली की मौत हो गई। इस घटना में बाल बाल बचे छात्रा और उसके परिजन ने इसे पूरे मामले में पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा और उसकी मां ने बताया है कि पिछले 1 साल से आरोपियों द्वारा उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था और कई बार घर में घुसकर धमकी देने के साथ ही पथराव भी किया गया। मामले की शिकायत बार बार माधवगंज थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की और आरोपी खुलेआम घूमते रहे, जिसका नतीजा यह है कि उसने एक बार फिर हमला कर फायरिंग कर दी जिसमें छात्रा की सहेली की जान गई है। पूरे घटनाक्रम के बाद अभी भी घटना में बाल बाल बचे छात्रा और उसके परिवार के लोग दहशत में हैं। छात्रा की मां का कहना है कि घटना के 2 दिन पहले ही उन्होंने ऐसे ही प्रमोद शर्मा और प्रज्ञा से बात की थी। मैम, आपकी बच्ची पर किस तरह से हमले हुए, किस तरह से डराया गया, एक बच्ची की मौत हुई है, क्या कुछ घटना हुई है? अब क्या ही बोले, मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा वर्ष थी। हम लोग साल भर से ये प्रताड़ना सह रहे थे। साल भर से हमारे ऊपर बहुत हमले हुए, इवन मेरे ऊपर भी गोली चलाई गई, जिसकी मैंने माधवगंज थाने में जाके उनको बताया भी कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ ये बोल के कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, और ये बोल के मेरे संग एक काउंसलर भेज दिया, प्लस स्पॉट देख लिया। अच्छा, इस स्पॉट तो गए। उसके बाद उस दिन के बाद ना मेरी कोई उनसे बात हुई, ना उनका कोई कॉल आया, और ना ही मैं भी एक कार्यरत महिला हूँ, तो मैं भी अपने कामों से फ्री होके मैं जाके उनसे बार बार नहीं पूछ सकती थी। उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई, उस घटना के 2 दिन पहले भी मैं प्रमोद शर्मा जी से बात हुई और प्रज्ञा मैडम है राजौरिया मैम, उनसे भी बात हुई। तो उनको मैंने पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे, हमारी बच्ची को उसके बाहर, उसकी कोचिंग के बाहर जाके उसकी रैकी कर रहा है। और ये अगर आप आवेदन, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, इस आवेदन में मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमारी रैकी लगाकर हमें मारने की साजिश की जा रही है, हमें मारना मतलब पूरा मारने की योजना बनाई जा रही है। आप इसकी फ़ोटोकॉपी अगर दिखाएंगे तो मैंने 6 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी। अभी अधिकारी की तरफ से क्या दिलासा दी गई, क्या भरोसा दिया गया आपको? अधिकारियों बस वही जांच चल रही है, वो हमारा खुद का एक इंटरनल प्रोसेस है, वो हम किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। और साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पुलिस लगा दी है, क्राइम ब्रांच की 3 टीम लगा दी है। जो भी है, मतलब वो अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनका काम नहीं चल रहा हो, क्योंकि देखिए मैं यहाँ घर में बैठी हूँ, आप यहाँ पर हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं, ढूंढ तो वही रहे हैं एक्चुअल में, आप और हम तो ढूंढ नहीं रहे हैं ना। कितने अपराधी हैं षड्यंत्र में, कितने लोग हैं, किस तरह से घटना को अंजाम दिया, कब से परेशान करते रहे? 1 साल से परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों ने, जब से हम इस घर में आए तब से इन लोगों ने एक बार हमें घर में घुस के मारा, मेरे ऊपर शूट किया, फायर किया, जिसमें मैं बच निकली। उसके बाद एक बार घर पे ये पत्थर फेंक के मारे, पत्थर फेंके, जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे सीसीटीवी कैमरे में मैंने दिखाया सबको। और उसके साथ अभी 2 दिन पहले जब मैं, मतलब शनिवार को, जब मैं मेरी बेटी को वहाँ पे उसने घेर लिया था अपने लक्ष्मी कॉलोनी में कोचिंग पर, तब भी मैंने जाके वहाँ पे बात की कि आप बताइए कि क्या सुरक्षा, क्या उसके अंदर खौफ है आपका। मतलब पुलिस की इतनी, मतलब पुलिस की स्थिति इतनी ख़राब है कि एक अपराधी इतने अपराध करने के बाद ही बेखौफ हर जगह घूम रहा है, हर जगह उसको मतलब FIR वगैरह कर। उससे पहले भी 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी ने बामोर में 302 की थी, जिसके लिए वो 2 महीने से, अप्रैल या फरवरी माह से वो 2-2.5 महीने वहाँ पर जेल में था। लेकिन चूँकि वो तब नाबालिग था, अब वो 1 मई को बालिग हो चुका है, 1 मई 2023 को, तो तब वो नाबालिग था, इसलिए उसको 2.5 महीने रख के और छोड़ दिया गया था। और अभी ये 15 दिन में उसने दूसरी घटना 302 की है। 15 दिन पहले उसने प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं आप, तो अब किस तरह से मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मेरी यही मांग है कि हमारे, मतलब प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा इसको देखें, और कम से कम इतना तो अपने प्रदेश की महिलाओं को इतना तो रखें कि कोई भी महिला अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ, आपसे कुछ कहने आ रही, मतलब आपसे बात नहीं हो रही, प्रशासन से अगर कुछ कह रही, तो उस पर गौर तो करें, कम से कम उनको सुने तो।
कम से कम इतनी स्थिति तो ना बनाए कि किसी मतलब बेगुनाह की जान जा रही है जाए। आप सिर्फ सबूत, आप सिर्फ कौन सी दफ़ाएं लगेंगी, कौन सी धारा, इन पे ध्यान दे रहे हैं बस। और हमारे लिए मुख्यमंत्री से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए अब क्या प्रोटेक्शन, क्या उनने सोच रखा है हमारे लिए, क्या कैसे मतलब हम एक आम इंसान की तरह जीवन जी पाएंगे। हम कब तक ये डर डर के साल सवा साल से जो हमें ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा हमें हमारे बच्चों को मिला है, अब उससे हम ओवरकम कब करेंगे? क्योंकि अब हमारी बच्ची चश्मदीद गवाह भी है और ऑलरेडी उसका टारगेट हमारी बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची बच चुकी है। तो अगर वो बेल पे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आएगा नहीं आएगा, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि रंजिश ही है एक तरीके से, अगर उससे संबंधित कोई व्यक्ति हमारी बच्ची पे अब हमला कर देता है या हमारी बच्ची को कुछ हो जाता है तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? क्या क्या मांग करती हैं आप? अपराध प्रोटेक्शन, जो अपराधी है उसको भी उतनी ही प्रताड़ना, उतनी ही जो हमने मैं 1 साल से झेला है उसका एनकाउंटर किया जाए। जैसे उसने हमारी बच्ची को मारा है उसकी उसी तरह उसको भी वही तड़प तड़प के मौत मिलनी चाहिए, उसको का एनकाउंटर होना चाहिए बस। ये माधोगंज में जो घटना हुआ आप लोगों को बताया, FIR रजिस्टर हुआ है 286/23 हत्या का प्रयास का। उसमें एक बच्ची का जान चला गया। तो उसमें लगातार टीमों, क्राइम ब्रांच की टीमें या माधोगंज का टीमें लगातार कोशिश कर रहा था। आज हमें ये डेवलपमेंट हुआ, ये सफलता मिला है कि ये जो FIR में 2 नामजद आरोपी है, सुमित रावत और उपदेश रावत, उनके बड़े भाई उपदेश रावत को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है और अभी उनका पूछताछ शुरू हो रहा है। इसके ऊपर, दोनों के ऊपर इनाम घोषित किया था। सुमित के ऊपर 30,000 का और उपदेश के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। तो ये इनामी बदमाश को हम गिरफ्तार किया है। अभी ये डबरा के साइड से हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये कहानी अभी जांच के विषय है। अभी हमें आप पूरे दिन आप अपडेट पूछ रहे थे, तो यही है अभी का इंटरिम अपडेट। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट विजिट होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारी सारे बिजी है, बाहर से भी बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं। तो बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन इनसे पूछताछ में क्लियर हो जाएगा आपको अवगत कराएंगे। कल हम इनको कोर्ट में प्रेजेंट करके PR में लेके बाकी प्रोसीजर्स जो रिकवरी है जो भी है हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम ये भी वादा कर रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच में अभी राजीव सोलंकी की टीम में अमर सिंह सिकरवार है, माधोगंज TA महेश शर्मा है, टीमें लगातार प्रयास कर रहा है। बाकी आरोपियों को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि शुरुआती बातचीत में ये मालूम पड़ा है कि 1 साइडेड लव का मामला है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी। अभी ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमको इनको मिला, ये कबूल किया, ये दोनों साथ में ये घटना में इन्वॉल्व है। तो हमने इनसे पूछताछ किया तो ये बता रहे ये लड़की के तरफ, मतलब जो सहेली है उनकी तरफ 1 साइडेड लव अफेयर का बता रहा था। उसको लेके पहले विवाद हुआ था, इनके ऊपर FIR भी हुआ था, थाने में कंप्लेंट भी आया था। तो उसको लेके उनके मन में रंजिश था। वो रंजिश ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, इसके वजह से। कोई हथियार बरामद हुआ? अभी वो पूछताछ करके वो हम रिकवर कर देंगे उससे। अभी ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, अभी थोड़ा लेट भी हो गया, बट फिर भी हम सोच रहे थे कि हमारा जिम्मेदारी है पब्लिक को इसके बारे में अपडेट देना, तो इसलिए आपको इधर बुलाया। ये दोनों हत्या के बाद अलग अलग हो गया। ये शादीशुदा है, वो इनका ससुराल की तरफ देहात एरिया में पहुंच गया, वहाँ से ये फ़रार हो गया। तो सुमित सेपरेट हो गया इनसे, उनके लिए लगातार टीमें लगे हुए हैं। अभी राजीव सोलंकी के और माधोगंज के टीम साथ मिलके इनको गिरफ्तार किया है। सर, एक सुमित जी जेल से छूट के भी आया कुछ भामर के मामले से, क्या पूरा हुआ? उस समय वो नाबालिग था, एज फार एज आई नो, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश हुआ था और वो जो नाबालिग के जेल में थे, तो वहाँ से वो छूट गया। सर, इनकी कोई मुंबई से अपराध लिंक है? अभी तक हमारे जानकारी में नहीं है। सर, ये जो 4 नामजद किए थे, 4 नामजद नहीं है, 2 नामजद। पहचान अभी क्लियर कर देंगे हम। जैसे तो एक मिल गया, इसमें पहले से हम बता रहे थे कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो उसका सभी का
नाम क्लियर हो जाएगा। संख्या बढ़ सकती है सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकती है। सीसीटीवी कुछ आया सर उसको अभी तक? फुटेज तो हत्या का फुटेज तो नहीं मिला हमें, बट बाकी जो ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार और लोग इन्वॉल्व है, वो कौन है वो अभी कहाँ है जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये प्रेसिडेंट विजिट के बाद विद इन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वी विल क्लियर एवरीथिंग। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।